आईके एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के बारे में। ये वीडियो मैं बना रहा हूं अगस्त मंथ में फाइल होगी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B जुलाई मंथ की। जीएसटी में काफी ज्यादा चेंज हुआ है। उन चेंज होने से जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B पे काफी इम्पैक्ट पड़ा है। वो इम्पैक्ट की हम बात करेंगे इस वीडियो में और आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B फाइल करते समय काफी केयरफुली रहना है। तो अगर जिस भी पर्सन ने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर दी तो उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, और जिस पर्सन ने फाइल नहीं की तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल आईके एसोसिएट को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने ओपन किया जीएसटी पोर्टल रिटर्न डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड पे आके आप पीरियड सेलेक्ट करके आप अपने सर्च करके रिटर्न भरते हो। अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो तो आपकी जीएसटीआर 1 और 3B की ऑप्शन आती है फाइल करने के लिए, और 2B ये ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट होती है। जीएसटीआर 1 में आप अपनी लायबिलिटी डिक्लेयर करते हो, 3B ये ऑटो पॉपुलेट होती है जीएसटीआर 1 से और 2B के बेस पे, है ना, यही होता है ना। तो चलिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको रिटर्न भरनी तो आती है और आपको केयरफुल रहने की क्या ज़रूरत है, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्यों मैं आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की फाइलिंग के लिए केयरफुल रहने के लिए बोल रहा हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं मोहन का केस। मोहन जीएसटी में रजिस्टर्ड है। वो अभी अपनी जुलाई की जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए डेटा रेडी कर रहा है, जो उसको अगस्त में फाइल करनी है। वो मंथली ऑप्शन में है, तो उसको 11 जुलाई को ये रिटर्न फाइल करनी है, 11 जुलाई 2023 को। वो अपने जीएसटीआर 1 में लायबिलिटी डिक्लेयर कर रहा है 1 लाख रुपीज़। ये आईजीएसटी का अमाउंट है। ये अकॉर्डिंगली उसने जो डेटा तैयार किया है उसके हिसाब से उसकी जो जुलाई मंथ की लायबिलिटी बनती है 1 लाख रुपए की। इसके अकॉर्डिंग उसने अपने जीएसटीआर 1 में B2B सप्लाई और B2C सप्लाई ये सारी दिखा दी है। उसने टेबल 12 भी भर दी है, HSN की समरी, डॉक्यूमेंट डिटेल भी डाल दी है और उसकी सारी डिटेल रेडी है। अब बात करते हैं उसके जीएसटीआर 3B की। ये भरनी है उसको 20 तारीख तक, 20 अगस्त 2023 को। इस जीएसटीआर 3B में दो चीज़ होगी। एक तो उसने जीएसटीआर 1 में जो लायबिलिटी दिखाई है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, 1 लाख की दिखाई है उसने, और उसके जीएसटीआर 2B में जितनी भी आईटीसी आ रही है वो 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। मान लीजिए उसके आईटीसी आ रहा है 80,000 का। अब मोहन ने क्या किया, जीएसटीआर 3B भरते टाइम ये जीएसटीआर 1 से 1 लाख की लायबिलिटी आई थी, उसको इसने कर दिया है 50,000। क्यों करी है? उसने कोई एडजस्टमेंट किया है, क्योंकि पिछली बार उसने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया था, इसलिए उसने एडजस्ट कर ली अपनी लायबिलिटी और उसको 50,000 रुपये से कम कर दिया। अब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट में आया तो उसकी 80,000 की इनपुट टैक्स क्रेडिट को उसने कर दिया 2 लाख। उसने कितना आईटीसी क्लेम कर लिया एक्स्ट्रा? 1,20,000। और लायबिलिटी कितनी कम डिक्लेयर करी? 50,000। अब ये नया चेंज है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये नया केस होगा, कोई केस होगा, तो यहाँ पर उसके पास इंटीमेशन आएगा DRC 01B का। इस केस में उसके पास एक इंटीमेशन आएगा DRC 01C। अब ये एक नया और कंप्लाइंस आ गया है DRC 01C। तो जैसे ही ऐसा कोई डिफरेंस अराइज होगा वैसे ही टैक्स पेयर के पास इंटीमेशन रिलीज होंगे। वैसे तो जो रूल आए हैं ना, इसका रूल है हमारा 88C और इसका रूल है 88D। इन दोनों ही रूल में लिखा हुआ है कि इसकी जो लिमिट है वो गवर्नमेंट बताएगी कि कितनी लिमिट का डिफरेंस जो है वो चल सकता है और कितनी लिमिट पर आपको इंटीमेशन इशू कर दी जाएगी। अब ये हो गया एक नया चेंज। ये तो पोर्टल पर एक्टिव है, ये तो आना भी शुरू हो गया इंटीमेशन, और ये बहुत जल्दी ही पोर्टल पर एक्टिव हो जाएगा। अब इस केस में जीएसटीआर 1 और 3B में डिफरेंस है, तो आपके पास इंटीमेशन आएगी DRC 01C की। तो अगर आप इस पर एक्शन नहीं लोगे तो रूल 59 में चेंज किया गया है, आपकी जीएसटीआर 1 को लॉक कर दिया जाएगा। बट इस केस में अगर आप कोई एक्शन नहीं लोगे, अगर आप DRC 01B फाइल नहीं करोगे, तो इसके लिए एक नई इंटीमेशन आपको DRC 01D इशू की जाएगी, तो आप पर रिकवरी की प्रोसीडिंग शुरू की जा सके। हम इन तीनों ही फॉर्म को समझेंगे। बस एक चीज़ आपको बता दूं, हम बहुत सारे एडजस्टमेंट करते हैं जीएसटीआर 1 और 3B में। कोई भी पिछली गलती हुई
पिछले सालों की कोई गलती हुई, चाहे वो लायबिलिटी की गलती हो या आईटीसी की गलती है, जीएसटीआर 1 में हमको कोई करेक्शन करनी है B2B डेटा में या B2C डेटा में, किसी भी गलती को ठीक करना, तो वो आप कर सकते हो अभी भी, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अभी हमारी जीएसटीआर 9 भी फाइल होनी है 2022-23 की, तो इसके लिए अभी टाइम है और इसकी गलती ठीक करने का भी मौका है। 2022-23 के आपको रिकन्सिलेशन करने हैं। रिकन्सिलेशन के बाद अगर कोई गलतियां मिलती है तो आप 23-24 की जो जीएसटीआर रिटर्न भर रहे हो उसमें आप चेंज कर सकते हो 30 नवंबर तक जीएसटीआर 9 में। ऐसा नहीं कि आपको एडजस्टमेंट भी अलाउ नहीं करेगी गवर्नमेंट, और साथ ही आप मिसमैच करोगे अपने यहाँ जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 और 2B में। पहला रूल है हमारा 88C। अब रूल में आपको डिफरेंशिएट समझना है। रूल 88C आपके कौन से डिफरेंस की बात कर रहा है? जो आपका जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B का डिफरेंस है। और इस केस में आपको क्या इशू करा जाएगा? फॉर्म जीएसटी DRC 01 में ये एक्टिव भी हो चुका है पोर्टल पर और इंटीमेशन इसके लिए आना स्टार्ट भी हो चुका है। जब भी ऐसा इंटीमेशन आए, चाहे वो DRC 01B का हो या C का हो, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करना है। कितना टाइम है? तो नोटिस आने के 7 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर नोटिस आ जाएगा तो हमें पता कैसे चलेगा? तो देखिए, एक तो आपके जीएसटी पोर्टल पर ये एक्टिव हो चुका है। सर्विस में आओगे, आप रिटर्न्स में आओगे और रिटर्न कंप्लायंस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये दिख जाएगा। इसको व्यू करके आप देख सकते हो। और दूसरा, ये आपके पास आएगा आपके ईमेल पर और मैसेज भी आएगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है ना, उस पर आएगा। जीएसटी पोर्टल पर वहाँ पर आएगा। अगर DRC 01B के थ्रू आपसे पूछा जाता है कि आपकी रिटर्न में मिसमैच है तो इसका रीज़न बताओ। अगर एक्चुअल में मिसमैच है और आपकी लायबिलिटी बनती है तो आपको 7 दिनों के अंदर पे करके एक्शन लेना है। ऐसा नहीं करोगे, 88C में नहीं करोगे, तो फिर एक नई इंटीमेशन आएगी DRC 01D की। इसके लिए रूल हमारा चेंज करा गया है। रूल 142B नया रूल इंसर्ट हुआ है 4 अगस्त से। ये बताता है अगर रूल अंडर 88C का इंटीमेशन आने पर अगर आप इसका रिप्लाई नहीं करोगे तो एनी अमाउंट टैक्स एंड इंटरेस्ट बिकम एज रिकवर। सेक्शन 79 रिकवरी एंड टैक्स की प्रोसीडिंग तो प्रॉपर ऑफिसर इंटीमेट करेगा इलेक्ट्रॉनिक ऑन द कॉमन पोर्टल द डिटेल इन द सेड अमाउंट द DRC 01D। और ये अमाउंट होगा जो कहाँ पोस्टेड करा जाएगा? दिस इज़ इम्पोर्टेंट, आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर्ड में, यानी कि आपकी लायबिलिटी रजिस्टर्ड में वो ऐड कर दिया जाएगा। और ये इंटीमेशन ट्वीट की दी जाएगी एज द नोटिस फॉर द रिकवरी, यानी कि रिकवरी प्रोसीड इनिशिएट की जाएगी। अगर ये इंटीमेशन आ गई और जिसके बाद भी आपने अगर ना पे करा ना रिप्लाई करा तो ये अमाउंट रिकवर किया जा सकता है। किन सेक्शन के अंदर, किस रूल के अंदर? 143, 144, 145, 146, 155, 156, 157 और 160। इन रूल के अंदर आपसे रिकवरी प्रोसीडिंग की जाएगी अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो अब DRC 01D का फॉर्मेट कैसा है? ये होगा इंटीमेशन अमाउंट फॉर द रिकवर अंडर सेक्शन 17 रेफरेंस नंबर होगा, डेट होगा, डेट ऑफ इंटीमेशन होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा, टैक्स पीरियड होगा, सेक्शन ऑफ एहतियात रूल्स, किसके अगेंस्ट से इंटीमेशन इशू करिए, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करने की ऑप्शन आएगी। तो ये फॉर्म अगर पोर्टल पर लाइव हो जाती है तो ये अलग तरीके से दिखता है। डिटेल ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट आपके सामने पूरे तरीके से पेश होगा कि कौन सी डिटेल कहाँ की है, कौन से एक्ट के अंदर है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, पेनल्टी फ़ी एंड अदर टोटल। आपको बोला जाएगा 7 डेज़ के अंदर पेमेंट करो, रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाएगी। तो ये होगा DRC 01D। ये कब आएगा? जब आप DRC 01B का रिप्लाई नहीं करोगे। हमारा एक और फॉर्म रह गया DRC 01C, उसके लिए रूल आया है नया। ये इफ़ेक्टिव होगा 4 अगस्त से। अगर आपके 2B और 3B में कोई डिफरेंस रहेगा, ITC का ज़्यादा क्लेम कर लिया होगा, तो आपके पास DRC 01C में इंटीमेशन आएगा। इसका रिप्लाई भी आपको 7 दिन के अंदर करना होगा। अगर इस केस में आप रिप्लाई नहीं करोगे तो आपकी GSTR 1 ब्लॉक कर दी जाएगी। ये सिमिलर ही रहेगा। इसमें आपको बताया जाएगा कि 2B के अगेंस्ट आपके ITC कितना था और 3B में आपने कितना क्लेम कर लिया और 2B और 3B का डिफरेंस कितना आ रहा है जो आपने ज़्यादा क्लेम किया। इसका रिप्लाई करें आप 7 दिन के अंदर। अगर इसकी रिवर्स की लायबिलिटी बनती है तो जो हमारा सेक्शन है 50 के अंदर इंटरेस्ट के साथ, इसको करो DRC 03 से। और पार्ट बी में इसका रिप्लाई भी फर्निश करो। ये है पार्ट बी। यहाँ आपको ऑप्शन दी जाएगी, सीधे वही लिंक होगा DRC 03 से और आपको DRC 03 की डिटेल फैच करने का ऑप्शन भी यहीं से आ जाएगा।
कौन कौन से रीज़न आप बता सकते हो, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिसमैच, ये जो हमारा इस सेक्शन 16 का कंडीशन है, गुड्स और सर्विस आपको रिसीव हो जाने चाहिए। मान लो आपने कोई चीज़ परचेज की और आपको इन्वॉइस भी रियलाइज़ हो गया। मान लो आपने परचेज किया 30 सितंबर को, गुड्स एंड सर्विस आपको पास रिसीव हुई मान लो अक्टूबर में, तो सितंबर की रिटर्न में वो तो आपके डाल देगा अपने GSTR 1 में, आपके रिफ्लेक्ट हो जाएगा GSTR 2B में। तो आप तो लो की पूरी कंप्लाइंस को देखोगे। तो उसने ITC तो आपको सितंबर मंथ में मिले, लेकिन आपने क्लेम नहीं किया, तो आप अक्टूबर मंथ में क्लेम कर रहे हो, तो वो रीज़न आपको ऐड कर देना है, वहाँ पर डाल देना है। कोई पिछले पीरियड का था तब नहीं लिया था, अब ले लिया है आपने। और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का कोई ऐसा ITC आपने लिया है जो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा 2B में, ऐसे ही SCZ का आपने ऐसा ITC लिया है जो 2B में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा। एक्सेस रिवर्सल कर दिया था आपने ITC का पहले, अब उसको आप ठीक कर रहे हो। 180 डेज़ का रिवर्सल किया था, अब उसको रिक्लेम कर रहे हो। 37A रूल के हिसाब से आप कर रहे हो रिक्लेम, या फिर आपने फॉर्म 3 भी फाइल किया था, या फिर आपने कोई लॉन्ग टैक्स रेट ले ली थी, या फिर कोई और रीज़न। तो ये सभी रीज़न में से आप रीज़न चूज़ कर सकते हो, दे सकते हो अपना डिटेल और अपना रिप्लाई लगा सकते हो। अगर आपके पास आती है ये इंटीमेशन, तो आपको रिप्लाई ज़रूर करना है। तो अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि GSTR 3B और GSTR 1 के लिए केयरफुल रहिए। तो आप कोशिश कर रहिए, इतने बढ़िया रिकन्सिलेशन बना लीजिए, तो कोशिश करिए आपकी GST रिटर्न में किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस ना हो। जब यहाँ हम सर्विसेज में जाते हैं तो हमारे सामने टैक्स लायबिलिटी एंड कंपैरिजन टेबल आती है। कंपैरिजन में देखिए आप, लायबिलिटी डिक्लेयर एंड पेड का डिटेल बताया होता है परसेंटेज में, लायबिलिटी एंड ITC की समरी होती है। इस तरीके से सारे कंपैरिजन इसमें दिए हुए थे। अब आपको मेक श्योर करना है कि परसेंटेज जो है लायबिलिटी की वो कम ना हो। अगर कम हो तो उसका रीज़न देना है, तो फिर इंटीमेशन आए तो उसका रिप्लाई आप ज़रूर कर देना। अब एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है आपको GSTR 3B और GSTR 1 में, कि जो आपके मिसमैच आए वो आपको पता होना चाहिए ये मिसमैच किस वजह से है। एक्स्ट्रा आपको ITC क्लेम नहीं करना है, अगर करोगे तो उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। लायबिलिटी में मिसमैच ना हो, अगर हो तो उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए, तो आपको उसका टाइमली रिप्लाई करना है। तो अगर आप कंसल्टेंट हो, टैक्स कंसल्टेंट, दूसरों की रिटर्न भरते हो, आपके लिए तो कंप्लायंस ये और भी बढ़ गई। कई बार तो आपका क्लाइंट ही बोल देता है कि बोलता है सर 2B में आ रहा है ITC 80,000, बुक्स में आ रहा है 1 लाख, तो क्लाइंट कहता है 1 लाख ले लो, कहता है ना आपको ऐसे। तो आपको क्या करना है, तो अगर आपका क्लाइंट आपको ऐसे कहे तो आपको बोल देना है सर आपके पास नोटिस आएंगे, उसके रिप्लाई करने पड़ेंगे, उसके लिए मेरी फ़ीस एक्स्ट्रा रहेगी। ये है आपका DRC 01B, इस तरह से इंटीमेशन आएगी। यहाँ नीचे आपके पास रिप्लाई करने की ऑप्शन आएगी। इस तरह से जल्दी ही DRC 01C भी एक्टिव हो जाएगा और DRC 01D भी एक्टिव हो जाएगा।